हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 वाक्यों को पढ़ा था। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में के मूल में जिज्ञासा होती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, कल कौन आया था, क्या सूर्य एक ग्रह है। तो ऐसे वाक्य जिनसे के मूल में जिज्ञासा होती है, अर्थात जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द इस्तेमाल होते हैं। 5वां हमारा वाक्य भेद था इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति मतलब प्रशंसा प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति आदि प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, काश आज कहीं से मिठाई मिल जाए। इस तरह से ये वाक्य इच्छावाचक हो। तो जिस वाक्य के द्वारा इच्छा का, आशीष का या कहिए स्तुति का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सुझाव भी इसी की कोटि में आता है। जैसे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, ये आशीष है। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हमारी इच्छा है। ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये आशीष है। काश आज कहीं से मिठाई मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। उसके बाद हमारा अगला जो भेद है वो संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें संदेहार्थी वृत्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे शायद वह कल यहाँ आए, यह पत्र उनके बड़े पुत्र ने लिखा होगा, अब वह घर पहुँच चुका होगा, शायद आज बारिश होगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला हमारा जो 7वां भेद है वो है संकेतवाचक। जिस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति के बाद हो अथवा जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक या शर्तीय वाक्य भी कहते हैं। जैसे अगर वह आएगा तो मैं आऊँगा, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते, अगर वह आ जाता तो मैं उसे मिल लेता, यदि बस आई तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह से ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक या शर्तीय वाक्य कहते हैं। तो हमारा अगला 8वां भेद है वो है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष हो, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह बहुत सुंदर फूल है। तो इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आप देख पा रहे होंगे। इनकी पहचान का तरीका ये भी है। ये ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है विस्मयवाचक, और उस वाक्य के मूल में हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि के भाव प्रकट होते हैं, इन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे शाबाश क्या चौका मारा है, छी छी वहाँ बहुत गंदगी है, कितनी गर्मी है। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 वाक्य भेद थे। तो इनको याद कर लेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट कल की वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।